मेरे प्रिय मित्रों, माँ भगवती और महादेव के चरणों में प्रेम नमन। आज माँ भगवती की आराधना का प्रथम दिवस है। 9 दिवस तक सनातन धर्म के अनुसार शक्ति साधना का आह्वान किया जाता है। मेरी शिष्या पुनीता घोरपड़े मुंबई महाराष्ट्र से, उनकी जिज्ञासा है। भाई हाँ, जिज्ञासा और प्रश्न में बहुत बड़ा अंतर है। जिज्ञासु अपनी अंतरतम में जो प्यास होती है, उस प्यास को बुझाने के लिए कुछ प्रश्न करता है, उन्हें हम जिज्ञासा कह सकते हैं। किंतु कुछ ज्ञानी लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न एक अहम भाव का हिस्सा है। वो सोचते हैं कि भाई मैं जितना जानता हूँ ये बंदा जानता है या नहीं, वो प्रश्न के रूप में आता है। लेकिन पुनीता घोरपड़े जी ने एक जिज्ञासा व्यक्त करी है। उनका जिज्ञासा ये है कि प्रभु, नवरात्र में किस माता जी की आराधना करना चाहिए जिससे हमारा काम्य प्रयोग सफल हो। पहली बात तो माँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी देव का काम्य प्रयोग साधना में नहीं होना चाहिए। काम्य प्रयोग सिर्फ राष्ट्र हित, देश हित और समाज हित के लिए होना चाहिए। अपने निजी हितों के लिए काम्य प्रयोग शास्त्रों में निषिद्ध है। दूसरी बात, आपने कहा नवरात्रों में, तो माता मेरा आपसे एक अनुरोध है। नवरात्र, नव यानी नया, हम 365 दिन में हर रोज एक नया दिन और एक नई रात्रि मानते हैं। तो रोज ही नवरात्र है, रोज ही 9 दिवस है। हाँ, माता जी के 9 दिन हैं, उसमें हम आराधना करें। तो आराधना में पहला प्रश्न ये आता है, हाँ, कि आराधना किसकी करी जाए। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। मातृशक्ति की आराधना, सिर्फ 4 मातृ शक्तियों की आराधना कर लें आप, आपका जीवन सफल हो जाएगा। प्रथम, आपके घर में आपकी पुत्री है। द्वितीय, आपकी माता है। तृतीय, आपकी बहन है। और चतुर्थ में आपकी पत्नी है। ये चारों परिवार की मातृ शक्तियाँ हैं। अगर ये प्रसन्न रही तो माँ भवानी प्रसन्न रहेगी, माँ गौरी प्रसन्न रहेगी, माँ सती प्रसन्न रहेगी, महादेव प्रसन्न रहेंगे और महादेवी प्रसन्न रहेगी। तो सभी सुनने वाले बंधुओं से, बांधवियों से, मित्रों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आपके घर में जो ये 4 मातृ शक्तियाँ विराजमान है, इन मातृ शक्तियों को कोशिश करके प्रसन्न रखने की कोशिश करें। यही आपकी सबसे बड़ी आराधना है। यही आराधनाएं आपकी फलीभूत होगी। और किस देव की आराधना करना चाहिए, तो माताओं के साथ में लांगुरों का भी एक प्रावधान है। तो मेरा ये कहना है, आपके घर में आपका पुत्र है, आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, आपके पति हैं, इन्हीं को देव स्वरूप में मान करके आराधना करना चालू कर दें। जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। हाँ, और माँ के लिए क्या नवरात्रि, क्या दूसरी रात्रि, हर दिवस हम माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ की आराधना करने के लिए हमें किसी भी समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। माँ तो स्वयं शक्ति है, हर समय आपकी आराधना पर तैयार है, आपके आह्वान पर तैयार है, बशर्ते आप हृदय से पुकारिए। माँ शक्ति आपके साथ में 24 घंटे हैं। इन चारों शक्तियों को आप प्रणाम करिए, इन्हीं की आराधना करिए, इन्हीं को प्रसन्न करिए। फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमें तो 9 दिन में मूर्ति पूजा की आराधना करनी है, माँ भवानी की आराधना करनी है, तो भैया कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सहज सरल है, कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं करना है। आप तो माता जी का आह्वान करिए, जैसे किसी को अपन निमंत्रित करते हैं, अहम आह्वयामी
जो संस्कृत नहीं जानता है, सरल है, वो कह सकता है कि हे माँ पधारो, मेरे घर में विराजित हो, पटिया पे विराजो। अपन जिस प्रकार से किसी भी मेहमान की पूजा अर्चना करते हैं, माँ की 9 दिन तक पूजा अर्चना करिए, उनको बराबर नैवेद्य प्रस्तुत करिए, नवीन वस्त्र प्रस्तुत करिए और एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे माँ शक्ति के स्वरूप में याद करिए। काम्य प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं। मेरे नंबर आप सभी के पास में होंगे, नोट कर लीजिए 930 1910 861। आई रिपीट अगेन 930 1910 861। और भाइयों और बहनों, एक छोटा सा अनुरोध है। मैंने सनातन धर्म में जो लोग रूढ़ी और परंपराओं में आकर के किसी चीज़ को कह रहे हैं, उनको समाप्त करने के लिए मेरा YouTube चैनल बनाया है। मैं एक अपेक्षा करता हूँ कि सभी ढोंग और ढोंगियों के कार्यकलापों को बंद करने के लिए आप मेरा सहयोग करिए। हल्ला बोल पोल खोल, इसमें आप मेरे YouTube वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास बिल्कुल उपलब्ध रहें। मेरा इतना सा अनुरोध है, प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी है वो भी आप मुझे कमेंट्स में करिएगा। मेरे फ़ोन नंबर मैंने दिए हैं आपको, आप जब चाहें तब। हाँ, इन 9 दिनों में मैं रात्रि में 3 बजे तक आराधना और साधना करता हूँ। हाँ, शमशान साधना चल रही है मेरी। मेरा आपसे इतना सा अनुरोध है कि आप माता जी को काम में प्रयोग में मत लीजिए, माता जी को माता जी की तरह पूजिए। माँ आपके साथ 24 घंटा है। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं फिर पुनः दशहरे के दिन आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, आभार। जय माता दी, जय महादेव। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और जल्दी से जल्दी आप वीडियो सुन सकें और उसका लाभ ले सकें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके हमें सवाल बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का उत्तर दे सकें।